Hello students, today we'll study about CBSE NCERT questions of chapter 15 Air Around Us. लास्ट टाइम हमने एयर अराउंड अस चैप्टर के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे ताकि तुम्हें लर्न करने में आसानी हो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर? एयर के अंदर क्या-क्या होता है? फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर? एयर के अंदर क्या-क्या प्रेजेंट होता है? सॉल्यूशन क्या है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस होती है। इट कंसिस्ट ऑफ वाटर वेपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। इट आल्सो कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक। एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं और इसके अंदर वाटर वेपर भी प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, हीलियम भी। इट आल्सो कंटेन डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक, और इसके अंदर डस्ट पार्टिकल भी होती है और स्मोक भी होती है। तो एयर के अंदर क्या क्या होता है हमें पता है, सारी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ये सारी हमारी एयर के अंदर प्रेजेंट होता है। और एयर के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है? डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक। तो एयर में बहुत सारी हमारी गैसेस होती है और उसके अंदर वाटर वेपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ये हमारी जो है एयर के अंदर प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा हमारे डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक भी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है, विच गैस इन द एटमॉस्फेयर इज असेंशियल फॉर रेस्पिरेशन? कौन सी गैस जो है हमारी एटमॉस्फेयर में जो है असेंशियल है रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के लिए कौन सी गैस जरूरी होती है? सबको पता है कि ऑक्सीजन गैस जो है सांस लेने के लिए जरूरी होती है, as it helps in releasing energy from food that we eat, and this energy is further utilized in performing daily life activities. तो ऑक्सीजन गैस जो है रेस्पिरेशन के लिए जरूरी होती है, as it helps in releasing energy from food that we eat, and this energy is further utilized in performing life activities. तो फिर ऑक्सीजन गैस जो हमारी रेस्पिरेशन के लिए जरूरी होती है और क्या करती है, as it helps in releasing energy from food that we eat, and this energy is further utilized in performing life activities. तो जब हम खाना खाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है और वो फर्दर यूटिलाइज होती है लाइफ की एक्टिविटीज के लिए परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद है, हाउ विल यू प्रूव दैट एयर सपोर्ट्स बर्निंग? एयर जो है बर्निंग को कैसे सपोर्ट करती है, इसके लिए हमारा जो है एक एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे? इसके लिए सॉल्यूशन है, टू प्रूव दैट एयर सपोर्ट्स बर्निंग वी वुड बी रिक्वायर द फॉलोइंग टू थिंग्स। we would be require the following things: two shallow beakers, two candles, two glasses of unequal sizes. प्रोसीजर क्या है इसके लिए? एयर जो है बर्निंग को सपोर्ट करती है, इसको कैसे प्रूव करेंगे? टू प्रूव दैट एयर सपोर्ट बर्निंग we should we require the following things: two shallow beakers, two candles, two glasses of unequal sizes. तो एयर जो है बर्निंग के लिए कैसे सपोर्ट करता है? वी वुड बी रिक्वायरिंग द फॉलोइंग थिंग्स, हमें क्या क्या चीज चाहिए? टू शैलो बिकर्स, टू कैंडल्स एंड टू ग्लासेस ऑफ अनइक्वल साइजेस। दो हमें बिकर चाहिए, दो कैंडल चाहिए और दो ग्लासेस चाहिए अनइक्वल साइज के। तो इसके लिए क्या प्रोसीजर है? टेक टू शैलो बिकर्स, हमें दो बिकर लेने हैं। फिक्स बर्निंग कैंडल इन ईच एंड लेबल देम एज ए एंड बी, उसको जो उसके अंदर जो है ए और बी बीकर जो है हमें मार्क करना है और उसके अंदर कैंडल बर्न करते हुए रखनी है। फिल बोथ द बीकर विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, और उसके अंदर पानी डाल देना है। कवर कैंडल ए विद ग्लास एंड कैंडल बी विद लॉन्ग ग्लास, और कैंडल ए को जो है छोटे ग्लास से कवर करना है और कैंडल बी को जो है बड़े वाले ग्लास से कवर करना है। तो क्या ऑब्जर्वेशन होगी? Candle A will blow out in comparison to the candle B because the content of air in glass was less in composition to comparison to long glass. Also, water level will rise to in both the glasses. Conclusion: this supports that air is necessary for burning. हमने क्या कह रहे हैं कि एयर जो है बर्निंग के लिए सपोर्ट करती है, इसके लिए हमें कैसे कैसे हमें प्रूव करना है? तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए? दो बिकर चाहिए, दो कैंडल चाहिए और दो ग्लासेस चाहिए अनइक्वल साइज के। और उसके प्रोसीजर क्या है? दो शैलो बिकर्स लेंगे और उसके अंदर जो है हमारे कैंडल जो है उसको फिक्स करेंगे और उसको ए और बी मार्क कर देंगे। फिल बोथ द बिकर्स इनटू अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, और उसको पानी में के में फिल करेंगे, पानी फिल करेंगे उसके अंदर। और कवर ग्लास ए विथ स्मॉल ग्लास, कह रहे कि कैंडल ए को छोटे ग्लास से कवर करेंगे और कैंडल बी को जो है बड़े ग्लास से कवर करेंगे। तो कैंडल ए विल ब्लो आउट फर्स्ट इन कंपैरिजन टू बी बिकॉज द कंटेंट ऑफ एयर इन स्मॉल ग्लास वाज इन लेस इन कंपैरिजन टू लॉन्ग ग्लास।
तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, जो कैंडल ए है विल ब्लो आउट इन फर्स्ट इन कंपैरिजन टू कैंडल बी। कैंडल ए जो है जल्दी जलेगी एज कंपेयर टू कैंडल बी। in the small glass was less in comparison to long glass. Also water level will rise in the both glass, और water level भी बिल्कुल rise हो जाएगा दोनों ग्लासेस में। इससे क्या पता लगता है कि एयर जो है बर्निंग के लिए बहुत जरूरी है। तो हमने एयर जो है बर्निंग के लिए कैसे सपोर्ट करती है, कैसे बर्निंग को जो है सपोर्ट करती है, इसके लिए क्या एक्सपेरिमेंट है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, 2 शैलो बिकर चाहिए, 2 कैंडल चाहिए, 2 ग्लासेस चाहिए अनइक्वल साइज के। उसके लिए प्रोसीजर क्या है हमारा, 2 हमें बिकर लेने हैं। बिकर लेके उसके अंदर जो है हमने बर्निंग कैंडल्स रखनी है, उसको ए और बी हमें मार्क करना है। फिल बोथ द बिकर विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, और उसके अंदर जो है पानी फिल करना है। पानी फिल करने के बाद कवर कैंडल ए विद स्मॉल ग्लास, हमने जो कैंडल ए है उसको स्मॉल ग्लास से जो कवर करना है, और कैंडल बी को जो है लॉन्ग ग्लास से कवर करना है। तो कैंडल ए जो विल ब्लो आउट फर्स्ट इन कंपैरिजन टू कैंडल बी बिकॉज द कंटेंट ऑफ एयर इन स्मॉल ग्लास वाज लेस इन कंपैरिजन टू लॉन्ग ग्लास। जो कैंडल ए है विल ब्लो आउट फर्स्ट इन कंपैरिजन टू कैंडल बी। कैंडल ए जो ब्लो आउट फर्स्ट, कैंडल ए जल्दी जलेगी एज कंपेयर टू कैंडल बी, क्योंकि जो उसके अंदर कंटेंट ऑफ एयर है स्मॉल ग्लास ग्लास के अंदर वाज लेस, क्योंकि वहां पे जो कंटेंट था एयर का वो बहुत लेस था एज कंपेयर टू लॉन्ग ग्लास। तो इसलिए वाटर लेवल जो है एंड और जो वाटर लेवल तो दोनों ही ग्लासेस में जो राइज हो जाएगा। तो इससे पता लगता है कि एयर जो है बर्निंग को सपोर्ट करती है। तो ये हमने एक्सपेरिमेंट जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी भी किया था, जो हमारा फिगर में दिखाया हुआ है। उसके बाद हाउ विल यू प्रूव दैट, हाउ विल यू शो दैट एयर इज डिजोल्व इन वाटर। एयर जो वाटर के अंदर डिजोल्व है, इसके लिए हम कैसे शो करेंगे। To show the presence of air in water, take some water. To show the presence of air in water, take some water in a pan and boil it. Before the boiling of water, if we look carefully at the inner surface of the beaker, tiny air bubbles are visible to the inside of the beaker. Take these bubbles come from the air dissolved in water. These prove that water has dissolved in air. How will you show that air is dissolved in water? Air जो पानी के अंदर डिसोल्व है, तो हम कैसे शो करेंगे कि पानी के अंदर एयर डिसोल्व है। इसको चेक करने के लिए टू शो द प्रेजेंस ऑफ एयर इन वाटर, टेक सम वाटर इन अ पैन। एक पैन के अंदर थोड़ा सा वाटर लेना है और उसको बॉईल करना है। वो बिफोर द बॉइलिंग ऑफ वाटर, इफ वी टुक केयरफुली एट द इनर सरफेस ऑफ द वाटर, कि जब हम उसको बॉईल करेंगे तो हमारे बाहर वाले सरफेस पे टाइनी बबल्स नजर आएंगे। दीज बबल्स आर कम फ्रॉम द एयर डिजोल्व इन वाटर। ये जो बबल्स है कहाँ से आ रहे हैं, जो एयर जो डिजोल्व है इसके अंदर वहां से आ रहे हैं। दिस प्रूव दैट वाटर हैज डिजोल्व एयर इन इट। इसके अंदर जो वाटर डिजोल्व है, वाटर डिजोल्व है, इससे प्रूव होता है कि इसके अंदर वाटर डिजोल्व है। तो कह रहे जो एयर है वो वाटर के अंदर कैसे डिसॉल्व है, इसके लिए कैसे शो करेंगे। इसके लिए हमने कुछ पानी लिया पैन के अंदर, उसको बॉईल किया, और बॉईल करने के बाद उसको हम अगर केयरफुली वहां देखेंगे बिकर के अंदर, तो टाइनी बबल्स नजर आएंगे। जो टाइनी बबल जो हमारे बिकर के इनसाइड नजर आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं। दीज बबल्स कम फ्रॉम द एयर डिसॉल्व इन वाटर। ये जो एयर है जो बबल्स आ रहे हैं, ये पानी डिसॉल्व है इसके अंदर। तो इस वजह से ही जो बबल्स आ रहे हैं, उसी जो वो जो इसके अंदर जो हमारी एयर डिसॉल्व है इसकी वाटर के अंदर, इस वजह से जो पानी के बबल्स बन रहे हैं। तो ये कह रहे कि इसके एक्सपेरिमेंट क्या था, पहले हमने क्या लिया, पानी लिया, पानी को पैन में रखा, उसको बॉईल किया। कह रहे कि बॉईल करने से पहले हमें देखना है कि बाहर सरफेस पे कोई भी पानी ना हो, टाइनी जो बबल्स हैं वो विजिबल होंगे on the inside of the bubble of the beaker. These bubbles come from the air dissolved in water. This prove that water has dissolved in it. ये जो बबल्स है वो कहाँ से आ रहे हैं, वो जो वाटर के अंदर जो डिसॉल्व है। these bubbles come from the air dissolved in water. This prove that air has dissolved air in it. इससे पता लगता है कि जो वाटर है इसके अंदर डिसॉल्व है एयर के अंदर। तो इस हमें प्रूव हो गया। उसके बाद है व्हाई डज द लंप ऑफ कॉटन वुल श्रिंक इन वाटर। A cotton lump contains air in it. When it is put into the water, air present in these vacant spaces get dissolved in water and the cotton lump shrinks. कि जो कॉटन का जो लंप है वो पानी के अंदर श्रिंक कैसे हो जाता है। जो हमारा कॉटन का लंप पानी के अंदर क्यों श्रिंक होता है, क्योंकि जो एक कॉटन लंप होता है उसके अंदर एयर है। जब उसको पानी के अंदर रखा तो जो वो एयर, जहाँ पे एयर है वहां पे पानी डिजोल्व हो गया।
और जो कॉटन जो लंप है वो श्रिंक हो जाता है। तो हमें एक्सप्लेन हो गया कि कॉटन जो वूल है हमारा, वो पानी के अंदर श्रिंक क्यों हो जाता है। कह रहे कि कॉटन लंप है, उसके अंदर एक एयर है, एयर होती है, जब उसको हम पानी में रखते हैं तो एयर प्रेजेंट इन दिस वैकेंट स्पेसेस गेट डिसॉल्व इन वाटर। जो एयर है वो उसके अंदर जो पानी ऑक्यूपाई कर लेता है वो, और कॉटन जो लंप है वो श्रिंक हो जाता है। उसके बाद कह रहे हैं द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज नोन एज, जो लेयर ऑफ एयर जो अर्थ के अराउंड है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। और जो हमारी जो ये एयर कौन 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 सी लेयर्स है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आयनोस्फियर और मीजोस्फियर, ये हमारी लेयर है एयर की। उसके बाद कह रहे हैं कि द कंपोनेंट ऑफ एयर यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट टू मेक देयर फूड इज, कौन सा कंपोनेंट है जो एयर का, वो जो ग्रीन प्लांट जो यूज करते हैं फूड बनाने के लिए, वो क्या है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। Carbon dioxide is used by green plant to make their food. The main component required to make food by plants are chlorophyll, carbon dioxide, and sunlight. Among them, carbon dioxide is a component of air. तो कंपोनेंट ऑफ एयर जो ग्रीन प्लांट यूज करते हैं वो कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा है वो ग्रीन प्लांट यूज करते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। द मेन कंपोनेंट जो रिक्वायर्ड टू मेक फूड बाय द प्लांट्स आर क्लोरोफिल, जो मेन कंपोनेंट क्या है, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। अमंग देम, कार्बन डाइऑक्साइड भी इसके अंदर जो है एयर का एक कंपोनेंट होता है। तो कौन सा कंपोनेंट है एयर का जो ग्रीन प्लांट यूज करती हैं अपने फूड प्रिपेयर करने के लिए, वो क्या होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। लीस्ट 5 एक्टिविटीज दैट आर पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर, की 5 एक्टिविटी बताओ कि जिससे पता लगता है कि एयर के अंदर जो हमारी जो प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट है, वो हमारी 5 एक्टिविटीज बताओ। जो विंड मिल है वो हमारा विंड है, वो विंड मिल यूज करती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। जो बर्ड, इंसेक्ट, बैट्स हैं वो एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर की वजह से फ्लाई करते हैं। एयर हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, एयर जो है हमारी डिस्पर्सल ऑफ सीड में हेल्प करती है, पोलन ग्रेन्स में हेल्प करते हैं, और वाटर साइकिल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वी नीड एयर ऑक्सीजन टू ब्रीथ, हमें जो है एयर चाहिए सांस लेने के लिए। उसके बाद कह रहे हैं हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल हेल्प ईच अदर इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। प्लांट और एनिमल जो है कैसे जो है हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। प्लांट एंड एनिमल हेल्प ईच अदर इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द फॉलोइंग मैनर। प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन विच कैन बी यूटिलाइज्ड बाय एनिमल्स फॉर रेस्पिरेशन। तो प्लांट और एनिमल जो है गैसेस का कैसे एक्सचेंज करते हैं एटमॉस्फेयर में, इसके लिए क्या सोल्यूशन है। प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन जो छोड़ते हैं, और जो एनिमल जो है सांस लेने के लिए यूज करते हैं। एनिमल टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। एनिमल जो है ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो फिर वो प्लांट उसको यूटिलाइज करती है फिर फोटोसिंथेसिस के लिए। तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है, ऑक्सीजन छोड़ती है, फिर वो एनिमल उसको सांस लेने के लिए यूज करते हैं। फिर एनिमल जब सांस लेते हैं फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिर फोटोसिंथेसिस में प्लांट यूज कर लेती है। तो ऐसे ही जो प्लांट्स और एनिमल है गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। तो हमने ये जो सारे क्वेश्चंस है पढ़े हैं, इसको हमने लर्न करना है और इसको प्रैक्टिस नोटबुक पे इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो ये मेनली क्वेश्चंस आते हैं कि एयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है। एयर में सबको पता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम, और इसके अलावा डस्ट पार्टिकल और स्मोक प्रेजेंट होते हैं एयर के अंदर। उसके बाद है विच गैस इज द एटमोस्फेयर इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, सांस लेने के लिए एटमोस्फेयर के अंदर कौन सी गैस चाहिए जो जरूरी है, वो हमारी क्या है, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस चाहिए हमारी सांस लेने के लिए। उसके बाद कह रहे हैं हाउ विल यू प्रूव दैट एयर सपोर्ट्स बर्निंग, एयर जो बर्निंग को कैसे सपोर्ट करती है, हम कैसे प्रूव करेंगे। तो कह रहे इसके लिए हमें क्या चाहिए, 2 शैलो बिकर, 2 कैंडल, 2 ग्लासेस चाहिए हमें अनइक्वल साइज के। इसके लिए प्रोसीजर क्या है, 2 शैलो बिकर चाहिए है, उसको अंदर हमें क्या करना है, बर्निंग कैंडल फिक्स कर देनी है ए और बी के अंदर, और दोनों बिकर के अंदर थोड़ा पानी फिल करना है, और उसको कवर, कैंडल ए को जो कवर करना है स्मॉल ग्लास से, और कैंडल बी को हमने कवर करना है लॉन्ग ग्लास से। लॉन्ग ग्लास से उसको कवर करने के बाद क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो कैंडल ए है विल ब्लो आउट फर्स्ट इन कंपैरिजन टू कैंडल बी। जो कैंडल ए है वो फटाफट उसमें बुझ जाएगी, और बी जो है इतनी बुझेगी नहीं।
क्योंकि कह रहे कि बिकॉज द कंटेंट ऑफ एयर इन स्मॉल ग्लास, छोटे ग्लास के अंदर जो एयर कम थी और लॉन्ग ग्लास के अंदर एयर ज्यादा थी, तो इस वजह से जो ए वाले के अंदर जो जल्दी बुझाएगी और बी वाले के अंदर लेट बुझेगी। इट मींस जो हमारे को किसी भी चीज को जलने के लिए क्या चाहिए, वो बर्निंग को सपोर्ट कर रहा है, वो क्या है, ऑक्सीजन, क्योंकि बी वाले में ऑक्सीजन ज्यादा थी, इस वजह से जो कैंडल ज्यादा टाइम तक जली थी। तो ये हमने एक्सपेरिमेंट हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा भी था। तो ये हम एक्सपेरिमेंट हम अपना इसको लर्न कर सकते हैं। उसके अंदर जो एयर के अंदर पानी प्रेजेंट है वो कैसे पता लगेंगे करेंगे। तो कह रहे हैं एक पैन लेंगे, उसके अंदर पानी बॉईल करेंगे, पानी बॉईल करने के बाद उसको जो हम टाइनी बबल्स नजर आएंगे उसके ऊपर, और जो बबल्स है वो कहाँ से आ रहे हैं, फ्रॉम द एयर। जो बबल्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, वो पानी के अंदर जो एयर प्रेजेंट है उसकी वजह से जो बबल्स बन रहे हैं, इसी वजह से पता लगा कि एयर इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। Why does a lump of cotton wool shrink in water? के जो कॉटन वूल है उसका जो लंप है वो पानी के अंदर श्रिंक क्यों हो जाता है। क्योंकि जो एक कॉटन लंप है उसके अंदर एयर प्रेजेंट होती है, जब उसके उसके अंदर जब उसका हम पानी डाल देते हैं, पानी जो है वो एयर का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है, तो इसी वजह से जो कॉटन लंप है वो श्रिंक हो जाती है। तो ये कोई भी क्वेश्चन आता है कि पानी में जाके वो श्रिंक क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें बाहर था तो एयर थी, जब पानी में डाला तो वो एयर की जगह पानी प्रेजेंट हो गया, तो इसी वजह से वो श्रिंक हो गया। उसके बाद है लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ। जो लेयर ऑफ एयर है अराउंड द अर्थ उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर के अंदर 4 लेयर है, ट्रोपोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, आइनोस्फियर और मीसोस्फियर। उसके बाद है कंपोनेंट ऑफ एयर यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट टू मेक देयर फूड। कौन सा कंपोनेंट है एयर का जो ग्रीन प्लांट यूज करती है अपने फूड प्रिपेयर करने के लिए, वो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन प्लांट यूज करते हैं अपने फूड प्रिपेयर करने के लिए। और जो हमारे जो कंपोनेंट्स हैं, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है एयर का एक कंपोनेंट है। 5 एक्टिविटी बताओ दैट आर पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। जो 5 एक्टिविटी जो है एयर के अंदर जो प्रेजेंट है, दैट आर पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर। जो 5 एक्टिविटी क्या है, जो विंड मिल है वो रोटेट करती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। बर्ड्स, इंसेक्ट एंड बैट्स जो है फ्लाई करते हैं एयर की प्रेजेंस की वजह से। एयर हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ सीड। एयर जो है डिस्पर्सल ऑफ सीड में हेल्प करती है, और पोलन ग्रेन और सेवरल प्लांट्स में भी हेल्प करती है। और उसके बाद एयर जो है वाटर साइकिल में भी रोल प्ले करती है, और हमें सांस लेने के लिए भी हमें हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, एयर चाहिए होती है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, प्लांट्स और एनिमल जो गैसेस का एक्सचेंज कैसे करते हैं, वो हमारा कैसे करते हैं। कहते जो प्लांट है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, और जो प्लांट जब हमारी कार्बन डाइऑक्साइड कैसे यूज करती हैं, फोटोसिंथेसिस में यूज करती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिलीज करती हैं। फिर ऑक्सीजन जो है रेस्पिरेशन के लिए यूज होती है। फिर एनिमल जो ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर जो प्लांट उसको फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर लेता है। तो ये हमारे तो हो गए, ये सॉल्यूशन हो गया हमारा लेसन चैप्टर नंबर 15 एयर अराउंड अस, क्लास 6 साइंस का। अब इसके जो हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है वो हम रिवाइज करते हैं, रिवाइज करेंगे आज। और इसके जो लेसन 15 के जो हमने रिवाइज कर लिए, चैप्टर 15 के जो इसके एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है हम वो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। और जो हमने चैप्टर 14 है वाटर का, उसकी क्वेश्चन आंसर जो है हम आज स्टडी करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कोल्ड। तो फिलअप स्टेप पहला है, जो वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हमारा इवेपोरेशन। जब पानी जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है इसको बोलते हैं इवेपोरेशन। और वाटर वेपर जो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है इसको बोलते हैं कंडेंसिएशन। तो ये हमारा जो है कंडेंसिएशन है। उसके बाद है, नो रेनफॉल फॉर अ ईयर्स और मोर देन में लीड टू ड्रोट। कह रहे कोई भी रेनफॉल नहीं होता काफी टाइम तक, इसको बोलते हैं ड्रोट। एक्सेसिव रेन में कॉज फ्लड। ज्यादा जो रेन है वो क्या करती है, फ्लड लेके आती है। स्टेट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ कंडेंसिएशन, की कौन सा जो है हमारा इवेपोरेशन की वजह से होता है या कंडेंसिएशन की वजह से होता है। तो कह रहे कि वाटर अपीयर ड्रॉस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग कोल्ड वाटर। तो हमारा ये क्या, हमारा क्या है, कंडेंसिएशन।
तो ये हमारा अभी जो फिनोमेना दिया है हमें बताना है कि इवेपोरेशन है या कंडेंसेशन है। पानी जो है वाटर वेपर जो है हमारा वाटर में जो पानी से वाटर वेपर हो रहा है वो इवेपोरेशन, और कंडेंसेशन हमारा क्या होता है, जो उसका रिवर्स प्रोसेस हमारा क्या होता है, कंडेंसेशन। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं ये स्टेटमेंट पढ़ के। इससे पहले जो हम क्वेश्चन आंसर है इसको एक बार रिवाइज देखते हैं। सबसे पहला ये क्वेश्चन हमारा क्या है, सपोज यू वांट टू ड्राई योर स्कूल यूनिफॉर्म क्विकली। कह रहे अगर हमें अपना जो स्कूल यूनिफॉर्म को अगर क्विकली हमें ड्राई करना है, करना है, तो वुड स्प्रेडिंग इट नियर एन अंगीठी और हीटर हेल्प। के कौन हेल्प करेगा इसमें, अंगीठी हेल्प करेगी, हीटर हेल्प करेगा? इफ यस, हाउ? यस, इफ वी स्प्रेड our school uniform near अंगीठी or heater, it will dry quickly as it provide heat to water and it will convert into vapor quickly, thus it will dry up quickly. कह रहे if we spread of your school uniform near अंगीठी और heater it, कह रहे अगर हम उसको हमने इसके अंगीठी के पास जलाते हैं यूनिफॉर्म को और हीटर के पास लेके जाते हैं, इट विल ड्राई, वो फटाफट सूख जाता है, एज इट प्रोवाइड देम टू हीट टू वाटर, क्योंकि इस वहां से उसको हीट मिलती है और फटाफट वो जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। डज इट विल ड्राई अप क्विकली, वो फटाफट सूख जाती है स्कूल यूनिफॉर्म। तो अगर स्कूल यूनिफॉर्म को अगर हमने पानी वहां पे लेके जाते हैं, वाटर के स्कूल यूनिफॉर्म को अगर हम लेके जाते हैं हमने हीटर के पास, तो वहां पे जो पानी को वेपर है वो उसमें कन्वर्ट पानी जो है पानी वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो सूख जाते हैं। Take out a cool bottle of water from the refrigerator and keep it on table. After some time, you will notice a puddle of water around it. Why? क्या कि आपने टेक आउट अ कूल्ड बॉटल ऑफ वाटर फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर, कीप इट ऑन अ टेबल। कह रहे कि कूल्ड बॉटल लो वाटर की रेफ्रिजरेटर से, उसको टेबल के ऊपर रखो। आफ्टर सम टाइम यू विल नोटिस अ puddle of water around it। तो हमें puddle of water मिलेंगे, और क्या क्यों मिलेंगे? A puddle of water is formed around a cool bottle because the water vapor near the cold bottle cools down and this result in condensation। तो कह रहे कि जो हमारा जो पडल है वाटर का वो हमारा कोल्ड बोतल के अराउंड फॉर्म हो जाता है, क्योंकि बिकॉज द वाटर वेपर नियर द कोल्ड बोतल कूल्स डाउन। जो वाटर वेपर है वो उसको कूल कर देता है और कंडेंसेशन लाता है। कंडेंसेशन क्या होता है? कन्वर्जन प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर। वाटर वेपर जो है वाटर के अंदर जो कन्वर्ट हो जाते हैं इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। तो उसके बाद है टू क्लीन देयर स्पैक्स पीपल ऑफन ब्रीथ ऑन अ ग्लासेस टू मेक देम वेट, एक्सप्लेन व्हाई द ग्लासेस बिकम वेट। टू क्लीन देयर स्पैक्स, कह रहे अगर स्पैक्स को क्लीन करना है तो पीपल ऑफन ब्रीथ आउट ऑन द गैसेस टू मेक देम वेट, एक्सप्लेन व्हाई द ग्लासेस बिकम वेट। तो ग्लास है वो क्यों वो सूख जाता है? कह रहे कि टू क्लीन देयर स्पैक्स, अगर स्पैक्स को क्लीन करना है, पीपल ऑफन ब्रीथ ऑन अ ग्लासेस टू मेक देम वेट। क्या है कि पीपल जो ग्लासेस के ऊपर क्यों ब्रीथ करते हैं? ताकि वो जो है वेट रहे। पीपल एक्सप्लेन व्हाई द ग्लासेस बिकम वेट, कह रहे कि ग्लास जो है क्यों सूख जाता है, गीला हो जाता है। तो कह रहे जब स्पेक्स को क्लीन करते हैं तो पीपल जो है उसके ऊपर जो ब्रीथ करते हैं ताकि वो गीला हो, तो ग्लास से जो वेट हो जाता है, क्यों हो जाता है? कह रहे जब हम एक्सेल करते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। If one breathe out the release water vapor collide with the surface of the glass, thereby make it cooler। तो वाटर वेपर इसके सरफेस ऑफ ग्लास के साथ कूल करते हैं, तो वो जो इसको है therefore making it cooler। As a result, the water vapor present in air surrounding the glass condensation and gets attached to the glass surface, और glass surface के साथ attached हो जाते हैं। Consequently, the glass become wet। जो ग्लास जो है फिर वो गीला हो जाता है। उसके बाद है हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म। क्लाउड्स कैसे बनते हैं? As we move up in the atmosphere, it cools down at a sufficient height. The air becomes so cool that the water vapor present in condenses to small water droplets which remain suspended in the atmosphere। These suspended water droplets appear as cloud। तो cloud कैसे बनते हैं? कह रहे कि जैसे एयर ऊपर मूव करती है तो एयर ठंडी हो जाती है। एयर ठंडी होने के बाद जो वाटर वेपर जो कंडेंस होके स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट बनाते हैं, और ये जो सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट है वो क्लाउड की तरह क्लाउड फॉर्म करती है।
व्हेन डज अ ड्रॉट अकर, ड्रॉट कैसे होता है, कह रहे ड्रॉट कैसे होता है, अगर किसी भी कहीं पे भी अगर रेनफॉल नहीं होती काफी टाइम तक, तो ड्रॉट हो जाता है। ड्यू टू दिस द सोइल कंटिन्यूज टू लूज वाटर बाय इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन एंड बिकम्स ड्राई। इसकी वजह से जो सोइल है वो जो कंटिन्यूटी में पानी लूज करती है बाय इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, और जो है वो ड्राई हो जाती है। तो हमने ये क्वेश्चंस पढ़े, इससे पहले हमारे दो क्वेश्चन रहते थे कि कौन से फिनोमिना हमारे इवेपोरेशन से हैं और कौन से हमारा कंडेंसेशन है। जैसे हमारा दिखाया हुआ है कि लास्ट स्टीम राइजिंग फ्रॉम अ हॉट गर्डल व्हेन वाटर इज स्प्रिंकल्ड इन इट, blackboard rise up after weeping it, fog appearing in a cold winter morning, steam rising from wet clothes while they are ironed, water drops on the outer surface of the glass containing cold water। कह रहे कि वाटर जो ड्रॉप्स हैं वो आउटर सरफेस ऑफ ग्लास पे जो है पीयर होते हैं कंटेनिंग कोल्ड वाटर। तो कह रहे कि क्यों होते हैं, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो कह रहे कि जो वाटर ड्रॉप जो ऊपर ग्लास के ऊपर क्यों आते हैं, कंटेनिंग कोल्ड आर ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर, कंडेंसेशन ऑफ वाटर की वजह से होते हैं। स्टीम राइजिंग फ्रॉम वेट क्लोथ्स व्हाइल दे आर आयरन, क्या जो स्टीम है जो राइजिंग फ्रॉम वेट क्लोथ्स व्हाइल दे आर आयरन, जब उसको प्रेस करते हैं तो वो क्यों स्टीम वहां से राइज होती है। कह रहे कि वो किसकी वजह से, इवेपोरेशन की वजह से। जो वाटर जो है हमारा वेपर में कन्वर्ट हो जाता है जब उसको हम प्रेस करते हैं, तो ये इसको बोलते हैं इवेपोरेशन। उसके बाद कह रहे हैं कि जो फोग अपीयर होती है कोल्ड में मॉर्निंग के टाइम, तो क्यों होती है वो होती है कंडेंसेशन ऑफ वाटर की वजह से, क्योंकि जो हमारा वाटर वेपर है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, वो हमारा क्या होता है कंडेंसेशन। उसके बाद है ब्लैक बोर्ड ड्राइज अप आफ्टर वीपिंग इट, कि जब उसको ब्लैक बोर्ड को हम वाइप करते हैं तो वो क्यों सूख जाता है, ये क्या होता है इवेपोरेशन ऑफ वाटर। तो इसमें भी हमारा क्या होता है इवेपोरेशन ऑफ वाटर। लास्ट हमारा क्या है, स्टीम राइजिंग फ्रॉम अ हॉट गर्डल व्हेन वाटर इज स्प्रिंकल इन इट, जो स्टीम जो हमारा वहां से राइज होता है हॉट गर्डल से, जब उसके अंदर वाटर स्प्रिंकल करते हैं तो ये क्या होता है हमारा, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो हमारे इसमें कौन सा फिनोमेना होता है इवेपोरेशन। उसके बाद हमारा है ट्रू फॉल्स, ये सिंपल सी स्टेटमेंट्स है। सबसे पहला है वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन एयर ओनली ड्यूरिंग द मॉनसून, कह रहे कि क्या मॉनसून के टाइम में वाटर वेपर एयर के अंदर प्रेजेंट होता है। कह रहे कि तो हमारा क्या फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर होगा, इस वो फॉल्स। तो क्यों, क्योंकि वाटर वेपर ही प्रेजेंट नहीं होता मॉनसून पे, बट एवरी टाइम और एवरी जब भी कोई चाहे कोई भी हमारा सीजन चेंज होता है तभी वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद है वाटर evaporates इनटू एयर फ्रॉम ओशियन रिवर लेक्स बट नॉट फ्रॉम द सोइल। तो कह रहे हैं इसका क्या है फॉल्स, क्योंकि जो वाटर इवेपोरेट होता है एयर में वो ओशियंस रिवर लेक्स और सोइल के अंदर भी पार्ट। उसके बाद है द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो वाटर को वाटर वेपर में चेंज होना कौन सा फिनोमेना होता है, ये तो हमारा क्या होता है वो इवेपोरेशन। उसके बाद कह रहे कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ओनली इन सनलाइट, क्या वो सनलाइट में होता है। तो कह रहे नहीं ऐसा नहीं है, सनलाइट में नहीं होता, सनलाइट में थोड़ा ज्यादा होता है। तो हम अगर कोई भी हीट लेते हैं उसमें भी वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद है वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर इन अपर लेयर ऑफ एयर व्हेन वेयर इट कूलर। तो ये क्या हमारा क्या होगा, इसका आंसर ट्रू होगा। तो हमने ये रिवाइज कर लिए, हमने जो क्वेश्चन रिवाइज किए, इवेपोरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, और कौन कौन से फिनोमेना में हमारा कंडेंसेशन और इवेपोरेशन हो रहा है। और हमने क्वेश्चन स्टडी किए कि जो हमारी स्कूल यूनिफॉर्म है वो ड्राई क्यों हो जाती है जब उसको हमने अंगीठी के पास लेके जाते हैं, क्योंकि अंगीठी के पास ले जाने से वाटर जो है हमारा वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, इस वजह से वो सूख जाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि क्लाउड्स कैसे बनते हैं, जैसे एयर ऊपर जाती है सफिशिएंट हाइट पे, वहां ठंडी हो जाती है तो वाटर वेपर जो कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट बनाते हैं, तो ये क्लाउड बनने लग जाते हैं। उसके बाद ड्रोट कैसे होते हैं, ड्रोट जो होते हैं जब सूखा पड़ जाता है, ड्रोट जब सूखा पड़ जाता है, जब रेन रेन आनी बंद हो जाती है तो ड्रोट होता है। और ये क्या होता है, कंटिन्यूटी में जो सोइल है कंटिन्यूटी में वाटर लूज करती है इवेपोरेशन और ट्रांसपीरेशन से, और वो सूख जाती है। तो हमने ये क्वेश्चन रिवाइज किए चैप्टर 14 के भी और चैप्टर 15 के भी। इसको हमने एक बार रीड करना है और उसको हमने प्रैक्टिस नोटबुक पे रिवाइज करना है।
तो इवेपोरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, क्लाउड्स कैसे बनते हैं, ड्रॉट कैसे आता है, और जो हमारे जो स्कूल यूनिफॉर्म है वो अंगीठी के पास लेके जाते हैं, क्यों सूख जाती है वो। और हमने स्टडी किया था टू क्लीन देयर स्पेक्स, पीपल ऑफन ब्रीथ ऑन ग्लासेस टू मेक देम वेट। कि जब स्पेक्स को क्लीन करते हैं तो पीपल जो है उसके ऊपर ग्लासेस के ऊपर सांस लेते हैं तो वो गीला क्यों हो जाता है, ग्लास क्यों गीला हो जाता है, क्योंकि जब एक्सेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर वेपर भी होते हैं। तो वो जो वाटर वेपर है कोलाइड करते हैं जब सरफेस के साथ, तो उसको वो ठंडा कर देते हैं। और कहते हैं एज अ रिजल्ट द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर सराउंडिंग द ग्लास कंडेंसेस एंड गेट अटैच्ड टू द सरफेस। और जो वाटर वेपर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं वो भी ग्लास सरफेस के साथ चिपक जाते हैं और ग्लास सरफेस जो है गीला हो जाता है। एक तो जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर वेपर रिलीज होते हैं उसकी वजह से कूल होता है, और जो एयर के अंदर जो हमारी वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं वो उसकी वजह से भी वो गीला हो जाता है। उसके बाद है हाउ आर क्लाउड फॉर्म, क्लाउड कैसे बनते हैं ये पढ़ लिया, ड्रॉट क्यों होता है ये पढ़ लिया। Suppose you want to dry your school uniform quickly, would spreading it near an angithi or heater help? If yes, how? Yes, if we spread our school uniform near angithi or heater, it will dry quickly as it provide heat to the water and will convert into water vapor quickly. Thus, it will dry up quickly. कि सपोज अगर हमने कि अगर स्कूल यूनिफॉर्म को अगर हमने सुखाना है तो क्या करते हैं, उसको अंगीठी के पास लेके जाते हैं, तो इवेपोरेशन की वजह से वो जो हमारे सूख जाते हैं ये। उसके बाद हमने जो कंडेंसेशन पढ़ा, इवेपोरेशन पढ़ा। तो अगर किसी बच्चे को इन दोनों चैप्टर्स के बारे में, चैप्टर 14 और चैप्टर 15 के बारे में किसी भी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो, प्लीज रेज योर हैंड्स। चैप्टर 14 और चैप्टर 15 में किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो, एयर का मैंने स्टडी कराया कि एयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, कि कौन सी गैस रेस्पिरेशन के लिए जरूरी होती है, जो एयर जो बर्निंग को कैसे सपोर्ट करती है, इसके लिए हमने 2 एक्सपेरिमेंट्स किए। और जो लंप ऑफ कॉटन वूल है वो पानी के अंदर कैसे श्रिंक हो जाता है, और जो ग्रीन प्लांट है फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, और कौन सा एयर का कंपोनेंट यूज करते हैं। और जो जो हमारी 5 एक्टिविटी बताओ जो प्रेजेंस ऑफ एयर जो दैट आर पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर, जो 5 एक्टिविटी जो है जो एयर की वजह से प्रेजेंट होती हैं। हाउ टू प्लांट्स एंड एनिमल हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, प्लांट और एनिमल जो है गैसेस का कैसे एक्सचेंज करते हैं ये हमने पढ़ा था। तो हमने ये कंपोजिशन ऑफ एयर के बारे में पढ़ा, विच गैस इज असेंशियल, विच गैस इज एटमॉस्फेयर एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, हाउ विल यू एयर सपोर्ट बर्निंग, और एयर पानी के अंदर कैसे प्रेजेंट होती है, कॉटन वूल कैसे श्रिंक होता है, और कौन कौन सी लेयर एयर के अंदर प्रेजेंट होती है, और सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी होती है, और सबसे छोटे वाली लेयर कौन सी होती है, और कौन सा जो एयर का कंपोनेंट है जो प्लांट यूज करते हैं फूड प्रिपेयर करने के लिए। और 5 एक्टिविटी बताओ जो एयर की वजह से ही पॉसिबल है, और जो प्लांट और एनिमल है गैसेस का कैसे एक्सचेंज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है कैसे जो है एक्सचेंज होती है। प्लांट जो है कौन सी गैस रिलीज करते हैं, वो हमारी प्लांट्स हमारे क्या कौन सी गैस रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं तो एनिमल ले लेते हैं, और एनिमल ऑक्सीजन लेके फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है वो प्लांट यूज करते हैं। और प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर कैसे ही गैसेस का एक्सचेंज होता है। और किसी बच्चे को अगर कोई क्वेरी करनी हो प्लीज रेज योर हैंड्स, किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो प्लीज रेज योर हैंड्स, किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो प्लीज रेज योर हैंड्स, किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो प्लीज रेज योर हैंड्स। किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो प्लीज रेज योर हैंड्स।